Today we will start with second problem of retirement of partner. Retirement of partner का second sum. Following is the balance sheet. Following is the balance sheet of Sharmila, Urmila and Pramila, who shared profits and losses in the ratio of 5:3:2. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के आगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है. पार्टनर्स के नेम से शर्मिला, उर्मिला एंड प्रमिला. फर्स्ट स्टेप जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. शर्मिला का बैलेंस है 2 लाख, उर्मिला 1,50,000, प्रमिला 1 लाख. बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल अकाउंट के फिगर्स है शर्मिला, उर्मिला एंड प्रमिला, ये लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है. बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है 50,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बैलेंस शीट में जो रिजर्व फंड है इसको 5:3:2 में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का जो अमाउंट है, रिजर्व फंड का अमाउंट है 50,000. तो 50,000 into 5 upon 10. 5 plus 3 plus 2. 5 plus 3 plus 2 total है 10. तो 50,000 into 5 by 10 25,000. ये पहले पार्ट का आ गया. 50,000 into 3 upon 10 15,000 और 50,000 into 2 upon 10. तो बैलेंस शीट में ये जो रिजर्व फंड है 50,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 25,000, 15,000 एंड 10,000. रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन 25,000, 15,000, 10,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के नीचे प्रमिला रिटायर्ड ऑन 31st March 2013. प्रमिला शी इज द रिटायरिंग पार्टनर. डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31st March ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. बैलेंस शीट को जो डेट है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, इसको डेट लिखा है 1st of April. बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म इसका जो डेट है ये 31st March, उसके आगे का नेक्स्ट डे लिखा है. आपको बैलेंस शीट 31st March का प्रिपेयर करके दिया हुआ है. बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31st March. यू विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑन 1st of April. तो बैलेंस शीट का डेट रहेगा आपका 1st April. 31st March का आगे का नेक्स्ट डे, 31st March का आगे का नेक्स्ट डे, दैट विल बी 1st of April. पहला एडजस्टमेंट. Goodwill of the firm valued at rupees 60,000. Goodwill of the firm valued at rupees 60,000. It was decided that goodwill should be raised to the extent of Pramila's share only. Goodwill should be raised to the extent of Pramila's share only. यहाँ पे अंडरलाइन करना है. Goodwill should be raised to the extent of Pramila's share only. इसको अंडरलाइन करना है. Goodwill of the firm 60,000. It was decided that goodwill should be raised to the extent of Pramila's share only. तो ये जो एडजस्टमेंट है, this is the treatment of goodwill. Number 3,
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर 3rd। इसका जर्नल एंट्री जो है, इसका जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट है 60,000। गुडविल का अमाउंट है 60,000। इसमें प्रमिला का जो शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। इसमें प्रमिला का जो शेयर है, प्रमिला का शेयर 2 है, प्रमिला का शेयर 2 है। तो गुडविल का जो अमाउंट है 60,000, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इनटू 2 डिवाइड बाय 10। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। ये 2 जो है, ये 2 है प्रमिला का शेयर है, 2 ये रिटायरिंग पार्टनर प्रमिला का शेयर है। तो 60,000 जो है, 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी तीनों का जो टोटल है 5 + 3 + 2 10 से डिवाइड किया, तो गुडविल का जो अमाउंट आएगा क्या आएगा आपका 12,000। 6,000 into 2, 6,000 into 2 गुडविल आया 12,000। जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर है प्रमिला, रिटायरिंग पार्टनर इज प्रमिला। इसका लेजर पोस्टिंग करना है। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे, और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो गुडविल अकाउंट में 2 प्रमिला's कैपिटल अकाउंट 12,000, एंड इसका इफेक्ट देना है प्रमिला के कैपिटल अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड में बाय गुडविल अकाउंट। एडजस्टमेंट जो है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट ₹60,000। ये 60,000 जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। ये तीनों पार्टनर्स का, शर्मिला, उर्मिला एंड प्रमिला, ये तीनों पार्टनर्स का गुडविल का वैल्यू दिया है 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म 60,000, दिस इज द गुडविल ऑफ द शर्मिला, उर्मिला एंड प्रमिला, ये तीनों पार्टनर्स का टोटल गुडविल है। It was decided that goodwill should be raised to the extent of Pramila share only. Goodwill should be raised to the extent of Pramila share only. Pramila जो पार्टनर है, Pramila का शेयर 2 है, Pramila का शेयर 2 है। तो 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये 12,000 रुपीस, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ Pramila। यह Pramila का गुडविल का शेयर। इसका आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 3rd है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 3rd। इसका जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर है प्रमिला, रिटायरिंग पार्टनर है प्रमिला, तो इसका पोस्टिंग क्या है, गुडविल अकाउंट में लिखा है टू प्रमिलास कैपिटल, प्रमिला के कैपिटल में लिखा है बाय गुडविल अकाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट। पहला जो एडजस्टमेंट है उसका दूसरा पार्ट। एंड टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, अंडरलाइन द वर्ड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। ये जो है गुडविल रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 4। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 4। इसका जो जर्नल एंट्री है गुडविल रिटर्न ऑफ, इसका जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 4। जर्नल एंट्री आपका ऐसे है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. Treatment number 4, goodwill of the retiring partner, goodwill of the retiring partner written off, goodwill of the retiring partner written off. इसका जर्नल एंट्री है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल. गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट है 12,000. अभी ये जो 12,000 रुपीस है, ये आपको क्या करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? शर्मिला एंड उर्मिला. शर्मिला एंड उर्मिला, these two are continuing partners. प्रमिला जो है, प्रमिला है रिटायर्ड पार्टनर. तो प्रमिला ये रिटायरिंग पार्टनर है, तो शर्मिला एंड उर्मिला these two are continuing partners. तो एंट्री क्या है आपका? continuing partners to goodwill. तो who are the continuing partners? continuing partners है शर्मिला एंड उर्मिला. तो ये जो 12,000 रुपीस गुडविल है, ये जो 12,000 रुपीस गुडविल है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में. शर्मिला एंड उर्मिला, these two are continuing partners. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शर्मिला एंड उर्मिला का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है. तो 5:3 में क्या करना है, ये जो गुडविल है 12,000, ये शर्मिला एंड उर्मिला में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इसका जो पोस्टिंग है, इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल. तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लिखना है टू गुडविल, एंड गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है बाय. शर्मिला's कैपिटल अकाउंट बाय उर्मिला's कैपिटल अकाउंट. तो शर्मिला एंड उर्मिला, these two are continuing partners. continuing partners कौन है? शर्मिला एंड उर्मिला, ये दो continuing partners है. तो 12,000 रुपीस जो गुडविल है, इसको शर्मिला एंड उर्मिला में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में. 5:3 में. तो गुडविल का अमाउंट है 12,000. 12,000 into 5 upon 5 plus 3, 5 plus 3 8. प्रमिला जो है, प्रमिला ये रिटायरिंग पार्टनर है. प्रमिला ये रिटायरिंग पार्टनर है. तो 5:3, this is the profit sharing ratio of continuing partners. 5:3, this is the profit sharing ratio of continuing partners शर्मिला एंड उर्मिला. तो 12,000 रुपीस को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. तो फिगर्स आएगा आपका 7,500 एंड 12,000 into 3/8. तो ये जो 12,000 रुपीस गुडविल है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. फिगर्स आए 7,500 4,500. तो शर्मिला's कैपिटल अकाउंट में 7,500, उर्मिला के कैपिटल अकाउंट में 4,500. इसका क्रॉस इफेक्ट गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय शर्मिला's कैपिटल बाय उर्मिला's कैपिटल. 7,500 4,500 गुडविल अकाउंट, इसको क्लोज करना है. गुडविल अकाउंट ये क्या हो गया, इक्वल हो गया. सेकेंड एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20,000. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय ₹20,000. यहां पे अंडरलाइन करना है एप्रिसिएटेड बाय, इसको अंडरलाइन करना है. तो बैलेंस शीट
2,50,000, इसको 20,000 रुपीज से इंक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 2,50,000, इंक्रीज करना है बाय 20,000। तो ये एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000 प्लस एप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20,000, तो 20,000 रुपीज आपको लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड करना है। आउटसाइड वैल्यू आएगा 2,70,000। लैंड एंड बिल्डिंग में आपने क्या किया, 20,000 रुपीज ऐड किया, तो एसेट इंक्रीज, उसका इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। नेक्स्ट है स्टॉक इज रिवैल्यूड 58,500। बैलेंस शीट में आपको स्टॉक का फिगर दिया है 56,500, एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया है 58,500। तो एसेट साइड में स्टॉक, बैलेंस शीट में स्टॉक है 56,500, इनर कॉलम में लिखना है। एसेट साइड में स्टॉक है 56,500, एडजस्टमेंट में दिया है स्टॉक इज रिवैल्यूड 58,500। 58,500 है आउटसाइड कॉलम का फिगर, जो डिफरेंस है ऐड करना है प्लस एप्रिसिएशन 2,000। एसेट क्या हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो एसेट इंक्रीज इसका इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय स्टॉक 2,000। नेक्स्ट है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में फर्नीचर का अमाउंट है 20,000, तो एसेट साइड में फर्नीचर इनर कॉलम में 20,000, इसमें से माइनस करना है लेस 10% डेप्रिसिएशन, तो 20,000 का 10% 2,000, आउटसाइड कॉलम 18,000। एसेट डिक्रीज का इफेक्ट, एसेट डिक्रीज का इफेक्ट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू फर्नीचर, तो फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज बाय 2,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल है 22,000, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, डिफरेंस को लिखना है टू प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 22,000, डेबिट साइड 2,000 माइनस किया, प्रॉफिट आया 20,000। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है शर्मिला, प्रमिला, सॉरी शर्मिला, सेकंड पार्टनर है उर्मिला, एंड प्रमिला। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया 20,000, डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 20,000 रुपीस को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 20,000 into 5/10, 10,000, 20,000 into 3/10, 6,000, and 20,000 into 2/10,
4000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 10,000, 6,000 एंड 4,000। ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000, 6,000, 4,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। लास्ट एडजस्टमेंट है अमाउंट पेएबल टू प्रमिला। अमाउंट पेएबल टू प्रमिला इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर रिटायर होता है उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कंपल्सरीली लोन अकाउंट को ट्रांसफर होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में प्रमिला जो है, प्रमिला शी इज अ रिटायरिंग पार्टनर, तो हर कैपिटल बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। तो प्रमिला का कॉलम क्लोज करना है। प्रमिला का क्रेडिट साइड टोटल है 1,26,000। प्रमिला का क्रेडिट साइड टोटल है 1,26,000। आपको डेबिट साइड पे लिखना है यहाँ पे 2 लोन अकाउंट। जो पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में से रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये क्या करना है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। अभी ये जो लोन अकाउंट है 1,26,000, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखना है। प्रमिलास लोन अकाउंट, लोन अकाउंट है 1,26,000, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखा है। प्रमिला जो है, प्रमिला शी इज अ रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस ये कंपल्सरीली लोन को ट्रांसफर करना है। अब ये जो लोन है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखना है। रिमेनिंग जो 2 पार्टनर्स है, शर्मिला का क्रेडिट साइड है 2,35,000, उर्मिला का क्रेडिट साइड है 1,71,000। शर्मिला का क्रेडिट साइड है 2,35,000, उर्मिला का 1,71,000। डेबिट साइड माइनस करके डिफरेंस को लिखना है 2 बैलेंस कैरी डाउन। 2,35,000 में से ये 7,500 को माइनस करना है, तो बैलेंस आएगा आपका 2,27,500। 2,35,000 में से 7,500 माइनस किया है, तो शर्मिला का बैलेंस है 2,27,500। उर्मिला जो है 1,71,000 में से ये 4,500 माइनस करना है, तो ये आएगा 1,66,500। 1,71,000 में से ये माइनस किया, तो 1,71,000 माइनस 4,500, बैलेंस आ गया 1,66,500। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है 227,500 एंड 166,500, ये बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स के नीचे लिखना है। तो शर्मिला का कैपिटल है 2,27,500, उर्मिला का है 1,66,500। दोनों कैपिटल का टोटल आउटसाइड कॉलम में लेना है। तो टोटल है 3,94,000। टू 27,500 एंड 166,500, टोटल आ गया 3,94,000। अब बैलेंस शीट में रिमेनिंग लायबिलिटीज, रिमेनिंग एसेट्स, तो रिमेनिंग लायबिलिटीज है sundry creditors and bills payable।
सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 42,800 और बिल्स पेबल का है 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 42,800, बिल्स पेबल है 6,000। बैलेंस शीट का टोटल करना है। एसेट साइड में जो है, एसेट साइड में रिमेनिंग है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है 70,000, सन्ड्री डेटर्स से 90,000, बिल्स रिसीवेबल है 7,400, कैश इन हैंड is 3,700, और कैश एट बैंक है 51,200। ये बैलेंस शीट के आपके रिमेनिंग एसेट्स। बैलेंस शीट टोटल करना है। बैलेंस शीट टोटल आपका है 5,68,800। बैलेंस शीट टोटल एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड 5,68,800। एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड टोटल ये आपका इक्वल आ रहा है 5,68,800।